Hello students, welcome back to your channel. My dear, ऑलरेडी यूनिट 1 हमने शुरू किया हुआ है। 2 लेक्चर मैंने इसके करवा दिए हैं। आज हम 3rd लेक्चर शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये यूनिट फिनिश कर दूंगा। बेटा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बस मेरे बच्चे, आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना, अच्छे से सुनना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन के टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक बॉस होता है, एक उसके नीचे सबऑर्डिनेट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं, पूरी कंपनी में चल रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और टेक्निकली इसको हम क्या बोल देते हैं? चेन ऑफ कमांड। क्या बोल देते हैं? चेन ऑफ कमांड। द रिलेशनशिप रन्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसको क्या बोलते हैं? चेन ऑफ कमांड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में सबसे ऊपर कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर के नीचे कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कौन है? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन है? एचओडी। और एचओडी के नीचे कौन है? टीचर्स। और टीचर के नीचे कौन है? हमारे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है मेरे बच्चे? एक स्ट्रक्चर है, टॉप टू बॉटम, जो बता रहे हैं हर पर्सन की क्या अथॉरिटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, जो अथॉरिटी है वो कम होती जाती है। अब आप देखो ना, प्रिंसिपल सर के पास जितनी अथॉरिटी है, टीचर के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। जितना हम नीचे आते जाएंगे, अथॉरिटी उतनी कम होती चली जाएगी। अब मेरे बच्चे, इस अथॉरिटी और स्टेटस के बेस पे हम किसी भी कंपनी को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई, आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या अथॉरिटी है, इसके बेस में हर ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजर। अब आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर है वो सबसे ऊपर है, मिडिल लेवल उससे नीचे है, और सबसे नीचे लोअर लेवल, और उसके नीचे आ जाते हैं हमारे वर्कर्स। और ये हमारा जो तीनों लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसको हम क्या बोल देते हैं? मैनेजेरियल लेवल। और जो नीचे वर्कर्स हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? नॉन मैनेजेरियल लेवल। क्योंकि वर्कर्स जो हैं कोई मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, सबसे नीचे हैं। तो आपने याद रखना है कि इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? ये 3 लेवल है हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये क्या है हमारा? मैनेजेरियल लेवल। और सबसे नीचे जो वर्कर्स हैं उन्हें क्या बोलोगे आप? नॉन मैनेजेरियल लेवल। अब बात करते हैं हम सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर्स की। भाई, टॉप लेवल मैनेजर्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से आते हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। तो ये सब कौन है? टॉप लेवल मैनेजर। अगर आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल में जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, ये किस में आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब बात करते हैं कि इनके काम क्या होता है। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इनका काम क्या है? सबसे पहले काम है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। भैया, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? जो कंपनी के लिए जो प्लानिंग्स होती हैं, टारगेट्स होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि भैया नेक्स्ट ईयर हमें सेल को 5% बढ़ाना है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें कौन डिटर्मिन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। हमारी पॉलिसीज कैसी होंगी? जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उन्हें कौन डिसाइड करता है? अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हमारी पॉलिसी है कि हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे दिवाली पे, या हमारी पॉलिसी है हम सिर्फ होलसेलर के साथ डील करेंगे, रिटेलर के साथ डील नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी कौन बनाता है? अगेन टॉप लेवल मैनेजर। देन मेरे बच्चे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, कौन परफॉर्म करेगा ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि एक्टिविटीज होती है ना, रिलेटेड टू सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च,
प्रोडक्शन, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम कहाँ कैसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम कहाँ से परचेज करेंगे, हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसी होगी, किस तरह की हमने रिसर्च करनी है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी कौन डिटरमिन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। देन असेंबलिंग रिसोर्सेज, अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजर का। भाई कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, वो सब कौन अरेंज करके देगा? टॉप लेवल मैनेजर। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। जितना भी जो काम हो रहा है कंपनी के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उन्हें कौन कंट्रोल करते हैं? टॉप लेवल मैनेजर। अप्रूविंग बजट, अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका बजट कैसा होना चाहिए, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजर। और कल को जब उनका बजट आता है उस बजट को अप्रूव कौन करता है? अगेन टॉप लेवल मैनेजर। जैसे देखो ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना बजट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना बजट होगा, तो वो सारा बजट कैसा हो उसकी इंस्ट्रक्शन कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजर। और बाद में जब बजट आता है उसको अप्रूव कौन करता है? अगेन टॉप लेवल मैनेजर। फिर मेरे बच्चे, मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। जो सोशल रिलेशनशिप है अपने जैसे कि सप्लायर्स के साथ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ये कौन मेंटेन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। भी देखो ना, अब आपकी एक कंपनी है, कुछ आपके सप्लायर्स हैं, कुछ बैंक्स के साथ आप डील कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपको डील करना होता है, तो ये सब जो सोशल रिलेशनशिप है कौन मेंटेन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। देन अपॉइंटमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है सब अपॉइंट करती है डिपार्टमेंटल हेड्स को, और जो बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको बेसिकली कौन अपॉइंट कर रहा होता है? टॉप लेवल मैनेजर। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? टॉप लेवल मैनेजर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है ये क्या है? ये लिंक है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल से नीचे है और लोअर लेवल से ऊपर है, तो इसलिए हम कई बार क्या कह देते हैं कि दे आर द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर से क्या है? ये सबॉर्डिनेट। एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर किसको बोलते हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स को ही बोलते हैं, तो उनसे ऊपर है और सबॉर्डिनेट है टॉप लेवल मैनेजर से। और इनको नॉर्मली क्या बोल देते हैं? डिविजनल हेड। क्या बोला जाता है इनको? डिविजनल हेड। अब इनमें कौन कौन आते हैं आइए देखते हैं। जितने भी मैनेजर्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, आपका फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे किस में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब इनकी क्या काम होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। देखो, पॉलिसीज कौन बनाता है? टॉप लेवल। लेकिन उन पॉलिसीज को जो टॉप लेवल ने बनाई उसे इंटरप्रिटेट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर। ये आगे बताएंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर बताएंगे कि एक्चुअली वो क्या पॉलिसीज है, हमने उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसको प्रॉपर ये इंटरप्रिटेट करेंगे। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर बताएगा अपने सेल्समैन को कि हमारी नई सेल पॉलिसी क्या है, कि हम उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं अगर कोई बल्क परचेज करता है। अब देखो, बल्क परचेज पे स्पेशल डिस्काउंट देना है, ये पॉलिसी किसने बनाई? टॉप लेवल ने। लेकिन उस पॉलिसी को मिडिल लेवल मैनेजर बता रहा है, अपने सेल्समैन को इंटरप्रिटेट कर रहा है कि भैया ये पॉलिसी है, जब बल्क में कोई खरीदेगा हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? मिडिल लेवल मैनेजर। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हर मिडिल लेवल मैनेजर की ड्यूटी होती है कि अपने डिपार्टमेंट्स को उस तरह से प्रिपेयर करे, उस तरह से मेंटेन करे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का हम उसको अचीव कर सकें। जैसे कि हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजर है ये प्लान बनाता है अपने डिपार्टमेंट के लिए, बजट बनाता है अपने डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि ये पूरा अपना एक सेटअप रेडी करता है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम ईजिली अचीव कर सकें। देन इशूइंग इंस्ट्रक्शन, दे साइन ड्यूटीज अमंग लोअर लेवल मैनेजर। अब जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? मिडिल लेवल मैनेजर। उनको बताता है भैया क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे काम करना है, ये मिडिल लेवल मैनेजर बताएगा किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो ये उनको इंस्ट्रक्शन भी इशू करता है।
देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कई बार होता है ना कि हमारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, जैसे पीछे कोरोना टाइम था, कितना डीमोटिवेशन चल रहा था, तो उस समय ड्यूटी होती है हमारे जो मिडिल लेवल मैनेजर की कि अपने अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करें, उन्हें मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो इनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, ये भी किसकी ड्यूटी है? मिडिल लेवल मैनेजर की। देन सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है अपने अपने डिपार्टमेंट की, हर जो डिपार्टमेंटल हेड है, जो मिडिल लेवल मैनेजर है, वो अपना टॉप लेवल मैनेजर को बताता है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट कराता है, जिसमें क्लियर बताया जाता है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, जो टारगेट्स हम उसको अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सबमिशन करानी होती है किसको? मिडिल लेवल मैनेजर को, टू द टॉप लेवल मैनेजर। द रिकमेंडेशन, भाई ये कई बार रिकमेंड भी करते हैं टॉप लेवल मैनेजर को रिगार्डिंग फ्रेमिंग न्यू पॉलिसीज। कई बार जब न्यू पॉलिसीज बना रहा होता है टॉप लेवल मैनेजर, तो उसको मिडिल लेवल मैनेजर सजेशन भी दे सकता है कि आप ये पॉलिसीज बनाइए, इससे हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है। यानी उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर इनके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए, कोई नई अच्छी पॉलिसी आए। Then creating cooperation and coordination. They try to maintain cooperation and coordination within their department and also with other department. भैया मिडिल लेवल मैनेजर को देखो, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, इसके बिना कंपनी नहीं चलती है। अपने डिपार्टमेंट भी मेंटेन करना है और बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उन्हें कोऑपरेट करना है, ताकि जो कंपनी का हमारा गोल है हम उसको अचीव कर सकें। तो ये था मेरे बच्चे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आता है लोअर लेवल मैनेजर। अब पहले तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं और इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, इनको सुपरवाइजर भी बोल देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, सुपरवाइजर आ जाए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आ जाए, फर्स्ट लाइन मैनेजर आ जाए, लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। अब ये कौन है सर? ये सबसे नीचे हमारा लेवल है मैनेजमेंट का, हायरार्की में सबसे नीचे आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन से लोग आते हैं भैया? इसमें आता है सुपरवाइजर, इसमें आता है आपका अकाउंटेंट, इसमें आता है फोरमैन, इसमें आता है ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सेल ऑफिसर, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब इनकी अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे कम होती है, लिमिटेड होती है, और ये डायरेक्टली लिंक में होते हैं विद द ऑपरेटिव एम्प्लॉइज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शनिंग। यानी जो एम्प्लॉइज के टच में हैं वो कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई सुपरवाइजर काम करवा रहा है एम्प्लॉइज से सारा का सारा, जो वर्कर के टच में है वो कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आइए अब देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब ध्यान से समझो, पॉलिसीज को फ्रेम कौन करते हैं? टॉप लेवल। इंटरप्रेटेट कौन करता है? मिडिल लेवल। लेकिन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन करा रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक्चुअली पॉलिसीज इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। वही काम को एक्चुअली करवाएगा। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। लोअर लेवल जो मैनेजर है वो देखेगा कि मेरे जो डिपार्टमेंट है उसमें नेसेसरी टूल्स है कि नहीं है, प्रॉपर मटेरियल है कि नहीं है, मशीनें ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक अच्छी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करना इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। ये भी देखेगा साथ में कि वर्कर के लिए प्रॉपर वर्किंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्रॉपर पानी के अरेंजमेंट है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, साफ सुथरा जगह है, कोई गंदगी तो नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल भी कौन रखेगा? लोअर लेवल मैनेजर। फिर उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब अगर एम्प्लॉयज़ को कहीं कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें काम करना नहीं आता, तो ये उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। मेंटेन ह्यूमन रिलेशनशिप। ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने यूनिट के अंदर बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम्स है उनको सुनता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करता है उनके साथ। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर, ये भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। इसको देखना है कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो वर्कर की सेफ्टी के अगेंस्ट है, कोई ऐसा तो नहीं कहीं से करंट आ रहा है, कोई मशीन ऐसी है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो ये देखेगा कि वर्कर की सेफ्टी इंश्योर रहे। अगर कुछ ऐसा है तो इसको ठीक कराएगा। देन डिसिप्लिन। भाई अपने यूनिट के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना किसका काम है? सुपरवाइजर का, लोअर लेवल मैनेजर का। कि वर्कर टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितना इनको टास्क दिया था वो टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब देखेगा। यानी प्रॉपर डिसिप्लिन को ये मेंटेन करेगा। देन कम्युनिकेशन ऑफ वर्कर्स प्रॉब्लम। अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है वो किसके साथ शेयर करते हैं? लोअर लेवल मैनेजर के साथ। फिर वो आगे ऊपर मिडिल लेवल मैनेजर को बताएगा, मिडिल लेवल आगे टॉप लेवल को बताएगा, और उनको उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। यानी वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कौन कम्युनिकेट करता है? ऊपर
दैट इज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट। यही उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाएगा। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या प्रमोशन का टाइम आता है तो ये उनको असिस्ट करते हैं। असिस्ट कैसे करते हैं भाई, उनको बता सकते हैं कि ये एम्प्लॉय बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। रिक्रूटमेंट के टाइम बता सकते हैं हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान उनकी हेल्प करते हैं। तो यानी ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को स्टाफिंग एक्टिविटीज़ में। स्टाफिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है, ट्रेनिंग आता है, प्रमोशन आता है। तो उन स्टाफिंग एक्टिविटीज़ में ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को असिस्ट भी करते हैं। इनवाइटिंग सजेशन, दे इनवाइट सजेशन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट सो दैट क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इंप्रूव। अच्छा, कई बार ये अपने जो इंप्लॉयज़ होते हैं उनसे भी सजेशन मांगते हैं। एक्चुअली इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं मशीनों के ऊपर, वही रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे कई बार सजेशन भी मांगते हैं कि अगर कुछ सजेशन है बताओ ताकि अपनी परफॉर्मेंस को हम और अच्छे से इंप्रूव कर सके। तो माय डियर, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है मेरे बच्चे। आई होप आप बहुत अच्छे से लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और डेफिनेटली इसका 100% बेनिफिट उठा रहे होंगे। और बच्चे, मैं बार बार बोलूंगा, अगर कोई भी आपको डाउट आता है कहीं भी, तो बेटा बिना शर्माए, बिना झिझके आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना है। मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर करूंगा। और हाँ, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स दोनों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप इजीली लेक्चर्स को सुन सकें। तो बच्चे अब साथ साथ सुनते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।